चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर ऑफ इक्वेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पॉलिनोमियल्स। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब मेनी और मियल्स मतलब टर्म्स। आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। हमारी ये जो वीडियो फर्स्ट रहेगी ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, इसके चैप्टर का मतलब हम लोग को पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में हम लोग को कवर क्या करना होगा मेरे भाई। आज हम लोग डिस्कस इसी के विषय में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए हुए। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब एक एक टर्म्स हम लोग समझते हैं। पहले चैप्टर्स नंबर 2 सब एनसीईआरटी के पैटर्न्स पे, एनसीईआरटी के पैटर्न्स पे सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ रहेंगे। और उसके साथ साथ जो है जो क्वेश्चंस टफ लगेंगे, जो क्वेश्चंस लगेगा वो वाकई में एग्जाम में पूछा जाता है, उस सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार का आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। चलिए लगे रहिए आप लोग कंटिन्यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं पॉली। पॉली और मियल्स। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। मेनी और मियल्स मतलब क्या होता है दोस्तों? टर्म्स। जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। यानी हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं, पॉली मतलब क्या होगा? मेनी, और मियल्स मतलब टर्म्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। यदि हम बात करें आपसे मोनोमियल्स, मोनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। टर्म्स क्या होगा सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। पहले ये देखिए चैप्टर्स नंबर 2 के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स px इन द वन वेरिएबल इज x, अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज x इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू an ax। देखिए समझिएगा, a के पावर an और x के पावर n, ये क्वेश्चंस है। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा आप लिखेंगे an-1, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? x के पावर हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए n है तो इसमें क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद प्लस, फिर आप देखिए प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद n-1 है तो यहाँ n-2 हो जाएगा, x पावर n-2 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी टर्म्स हमारे बढ़ेंगे। आप लास्ट टर्म के लिए क्या लिखेंगे मेरे भाई? लास्ट टर्म के लिए आप सीधे ये लिखेंगे, दिस इज रिटर्न। ये देखिए a0 वेयर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a1 ये हमारे सबके सब हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट नंबर होंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, ये an-1 an-2 जितने भी हैं सब हमारे क्या होंगे? यहाँ देखिए आप a देख सकते हैं, an-2 देख सकते हैं, a2 देख सकते हैं, a1 देख सकते हैं, a0 देख सकते हैं। सबके सब हमारे क्या होंगे? कोई कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ये कोई ना कोई क्या होगा? कांस्टेंट नंबर। जैसे वो कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? 1 से लेकर इन्फिनिटी जितने भी होते हैं सबके सब हमारे कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तुरंत आप वीडियो में कमेंट करिएगा। और x हमारा क्या वेरिएबल है, देख सकते हैं आप, x जहाँ भी आप देख रहे हैं सबके सब हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं सबके सब हमारे वेरिएबल्स में आते हैं। हर एक वेरिएबल में 1 छिपा रहता है, 1 हाइड रहता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a, अब आपको पता है इसमें 1 हाइड रहता है, दिखता नहीं है बट उसमें 1 ऑलवेज टाइम रहता है, हमेशा रहता है। चलिए अब आपको पता है कि a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन द रिस्पेक्टिव दे आर कोफिशिएंट ऑफ x i। मतलब जितने भी आप देखेंगे, जैसे देखिए ये n-1, इसमें देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा जो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x i, इसमें क्या होगा? यहाँ जो कांस्टेंट नंबर होगा वही होगा। जैसे इसका कांस्टेंट नंबर क्या है? an-2। मान लीजिए जैसे a11 हो गया, या आपका 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, कोई नंबर्स हो गया, तो x पर n-2 का कोफिशिएंट क्या होगा? 11 हो जाएगा। यानी जो नंबर दिया रहेगा दोस्तों उसी तरीके से डिस्कस हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए x² है, अब x² में यदि मैं पूछूं कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो इसमें क्या होगा? 1 होगा। इसमें आप 1 कांस्टेंट नंबर दिखाएंगे, इसमें 1 जो कि हाइड रहता है। इसमें आपको समझने की देरी है, जैसे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। चलिए उसमें पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या लिखा है? ईच ऑफ द an x पावर n- कॉमा an-1 कॉमा x पावर n-1 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने भी देख रहे हैं दोस्तों, an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। an यदि an की वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होगा? यदि 0 नहीं है, an की वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसको हम लोग सीधे बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड टर्म्स। देख रहे हैं ना, यहाँ n है, फिर n-2 n-1 n-2 n-3, इस तरीके से जितने भी नंबर्स हम लोग घटते हुए बढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि हम बात करें आपसे टर्म्स का, तो टर्म्स आप समझ लीजिए दोस्तों। अभी यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं x पावर n था, फिर यहाँ x पावर
n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ। इस तरीके से देख सकते हैं आप कि जो हमारा नंबर्स है उस नंबर में से एक एक नंबर्स को माइनस किया जा रहा है बढ़ते हुए कम्स को। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लास्ट में आते आते क्या हुआ है, हमारे इसके पावर जो है ये 2, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ आप देख सकते हैं जो कि ए एन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन हालात को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ अ पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। दोस्तों आप जान सकते हैं जैसे एक एक कदम हम लोग बढ़ रहे हैं, एक एक कदम बढ़ रहे हैं, तो हमारी यदि हम अपने एक एक कदम को बढ़ा रहे हैं तो अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि एक एक पावदान हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जितनी मेरी डिस्टेंस वो एक एक पॉइंट घट भी रहा है। तो ये जो कि घटने का काम कौन कर रहा है, डिग्री कर रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है मेरे भाई, हाईएस्ट पावर। यदि हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यदि वेरिएबल की पावर जैसे मान लो दोस्तों लिखा है 4x⁵ प्लस 3x⁴2। इसमें देखिए हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट डिग्री हमारा 5 है, बात समझे। लोवेस्ट डिग्री हमारा क्या है, 2 है। लोवेस्ट इसमें देखिए ये हमारा हाईएस्ट है और हमारा क्या है, लोवेस्ट। लोवेस्ट हमारा क्या होगा दोस्तों, लोवेस्ट हमारा 3 हो जाएगा, या 2 लिखे तो 2 लिख दीजिएगा, 2 है तो 2 लिखिएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा वही हमारा पावर होगा। और पावर को दोस्तों नोटेशन भी कहते हैं, पावर को डिग्री भी कहते हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस वॉच करिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग मिल के देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे मैंने बोला ना x⁴ है, तो हमारा डिग्री है। डिग्री हमारा क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर। इन दोनों में क्या है, ये तो हालांकि मैंने 2 लिखा था, x⁴2, तो 5 और 2 में सबसे ज़्यादा नंबर किसकी ग्रेटर है, 5 का, तो हमारा हाईएस्ट डिग्री 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 3, ए पॉलिनोमियल्स विद वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल्स। दोस्तों आपको बताया गया था जिसमें वन टर्म्स होता है, जिसमें सिर्फ हम एक सिंगल टर्म्स की बात करेंगे, वहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल टर्म्स की बात करेंगे, तो वहाँ आप तुरंत बता सकते हो सर दिस इज कॉल्ड मोनोमियल्स। यदि दोस्तों हम बात करें आपसे क्या, पॉइंट नंबर 4 का, मोनोमियल्स जैसे 4x हो गया, 4x हो गया, ये हमारा क्या मोनोमियल्स है क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स है। और देखिए यदि हम बात करें 2 टर्म्स को, उसको क्या दोस्तों बोलते हैं, जैसे मान लो 4x + 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा क्या बाइनोमियल्स। बायो मतलब 2 जिसके 2 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। यदि जिसके 3 टर्म्स हो गए दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, जैसे ax² + bx + c। ये आप देख सकते हैं 1 टर्म 2 टर्म 3 जिससे 3 टर्म्स होता है दोस्तों उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। यदि हम बात करें आपसे पॉइंट नंबर 6 का, तो क्या लिखा है, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 0। अब बोल रहा है जिसकी डिग्री 0 होगा उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यदि इसके पावर जो कुछ नहीं है तो 0 है। भाई मैं कह रहा हूँ कि सीधे सीधे लिखा है पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होता है, जिसके पावर 0 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 -4 एंड सो यू कैन से दैट अबाउट टू डिग्री ऑफ नॉन जीरो, जिसकी डिग्री 0 नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज 0। उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स इज 0। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 7 देखिए, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इन 1। देख लीजिए, इसको ध्यान समझिएगा, क्या लिखा है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लो 4x है, 4x + 3 है दोस्तों। अब आपको पता है इसकी पावर तो 0 है तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन देखिए ये लीनियर है। लीनियर क्या कह रहा है, जिसकी डिग्री 1 हो। आपको बताया गया था कि यदि कोई भी ए से लेके जेड के बीच में जितने भी वेरिएबल है दोस्तों उसमें 1 रहता है, लीनियर उसको डिग्री बोलते हैं। जिसकी पावर सिर्फ 1 हो, जहाँ कोई डिग्री ना दिखे उसकी डिग्री 1 होता है, और जहाँ डिग्री 1 होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, हम लोग लीनियर डिग्री बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा डिग्री 1 है, तो यहाँ आप लीनियर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर डिग्री आप इसको शो करेंगे। ये रहा। अब दूसरी चीज देखिए, थोड़ा ज्यादा मोटा लिखा जा रहा है भाई, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया लीनियर डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे क्या, पॉइंट नंबर 8 देखिए, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सपोज इट, मान लो जैसे मैंने लिख दिया ax² + bx + c = 0। सिंपल सी बात है। ओके, c = 0। अब आप देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। अब आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और जिसकी डिग्री 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर डिग्री। अब यदि मैं डिस्कस करना चाहूँ आपसे, अब मैं डिस्कस करना चाहूँ दोस्तों, इसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ। इट इज द ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c वेयर a b c हमारा क्या, कोई रियल नंबर है। कोई रियल नंबर का मतलब, जैसे मैंने सपोज दैट ले लिया, सपोज दैट मैंने अपने मन से कोई भी नंबर ले लिया, एंड यू कैन से दैट, जैसे मान लीजिए 4x² + 3x + 2 ये दे दिया दोस्तों। अब आपको पता है कि हमारा 4
3 और 2 हमारा क्या है, रियल नंबर है। ये हमारा क्या है दोस्तों, रियल नंबर है। यदि आपका रियल नंबर है मेरे भाई तभी नहीं हमारा पता चला, और जो कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप कह सकते हो, जैसे ये देखिए लिखा है एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, इसकी पावर 2, जिसके डिग्री 2 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर डिग्री हो जाएगा। जिसकी डिग्री 2 होगा उसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होता है। ओके दोस्तों, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, बिल्कुल। अभी आपको पिछले क्लास में बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो, उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बट यहाँ डिग्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं डिग्री की बात करूँगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या, यहाँ हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, जिसमें जो डिग्री 2 होती है और उसके साथ साथ जो है दिस इज कॉल्ड मेनी टर्म्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होती है। दोस्तों आगे की तरफ चल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 9 देखिए, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। दोस्तों जैसा कि आप जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री जो है क्या हो, 3 हो, जिसकी डिग्री जो है 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। ये रहा, ये देख सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, जैसे मान लो सपोज दैट आप क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आपको 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बात खत्म। ये रहा। अब यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या देख सकते हैं, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। मेरे कहने का मतलब जिसकी डिग्री 3 होगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री भी हमारा 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक डिग्री, क्या हो जाएगा, क्यूबिक डिग्री हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए क्यूबिक डिग्री क्या होगा, ऑलरेडी आपको पता चल गया मेरे भाई, जिसकी डिग्री जो है 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक डिग्री बोलते हैं। अब आगे की तरफ लोग अटैक कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 10 देखिए मेरे भाई, पॉइंट नंबर जो 10 लिखा है, ये बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब क्या होगा, बाई मतलब होता है 2, 2 और 2, यानी कुल मिला के 4 हो गया, यानी कुल मिला के क्या हो गया, 4, यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4। जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो मेरे भाई, 4 हो, जिसकी डिग्री 4 होती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, px इज पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 4 विच कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल, यानी z इज इक्वल टू x पावर 2 वी आर सब्स्टिट्यूशंस। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक लाइन समझना है, जिसकी पावर जो है 4 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि जो आपने अभी एग्जाम्पल लिया था, उसके आगे 4 लिख दीजिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1 डिग्री के टर्म्स में, फिर आप समझ जाएंगे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स 0, यदि कोई भी कांस्टेंट नंबर तो उसकी जो है पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड, जो कि उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ना तो उसको डिफाइन किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है सबको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 12 देखिए क्या लिखा है दोस्तों, ए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स f(x) एट x इज इक्वल टू p is obtained by substituting x is equal to p in the given polynomials is denoted by fp। मतलब कुल मिला के ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप fx ले रहे हैं, यदि x बराबर p के बराबर है, तो आप जो है p वहाँ आप f की जगह पे p भी रख सकते हैं, तो उसको हम लोग डेनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग शो कर सकते हैं, उसको हम लोग बता सकते हैं दोस्तों, जो कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये इसके पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस नंबर आपके एक्सरसाइज है ये 2.2 में इस बारे में लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 13 देखिए, पॉइंट नंबर क्या लिखा है, ए रियल नंबर a इज अ 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स px। देखिए फिर वही चीज दिया है, यदि px की वैल्यू, यदि x बराबर 0 दिया है, तो सिंपल सी बात है कि आप वहां a की जगह पे 0 रख के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये सारे एक्सरसाइज जो डिस्कस करेंगे 2.2 में। पॉइंट नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रियल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये वही चीज दिया है, तमाम कहानी की तरह दिया है, बिल्कुल उसको समझने की देरी नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये सब चीजें तो क्वेश्चंस है, ये डिवीजन का प्रोसेस है, उसको मैं समझा दूंगा, क्वेश्चंस में आएगा खुद ही। ये सब चीजें तो अभी बताना ही है, तब से हम लोग डिस्कस क्या करते हैं मेरे भाई,
अब देखिए सपोज इट ये 4 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस करना है हम लोग को। ओके, हालांकि ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ तो आएगी, बट थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए डिस्कस क्या करेंगे, कन्वर्स द फैक्टर थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 21। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट नंबर 21 क्या कह रहा है, यदि मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी मतलब कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, और यहाँ क्या लिखा है एक्स प्लस ए, देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है, एक्स प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, मान लो ये दिया है। तो ये बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए आएगा। तो मतलब आपको करना क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स की जगह पे एक्स बराबर मतलब माइनस ए हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि सर एक्स की जगह पे क्या माइनस ए नहीं रख सकता हूँ, आप बिल्कुल रख सकते हैं मेरे भाई। एक्स की जगह पे आप -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस, क्योंकि एक्स बराबर क्या है, माइनस ए है, तो यहाँ माइनस ए का स्क्वायर फिर प्लस फिर बी माइनस ए फिर आप प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कुल मिला जुला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि जो आपकी वैल्यू दिया रहेगा वहाँ से फैक्टर करेंगे इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो आप जो आप ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए आएगा। तो वही हमारा उठा के जो है पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में क्वेश्चन को रखना रहेगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस को करना है। सपोज दैट हमको ये है, अब इस पॉइंट को वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इधर क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। आई बात गई समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन जहाँ जहाँ एक्स दिया रहेगा वहाँ आप क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए रखेंगे, वहाँ आप क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए रखेंगे। आगे देखिए, और अब देखिए चलिए, अब उसके बाद हम थोड़ा फार्मूला भी डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है सम यूजफुल क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज। यदि हम बात करें आइडेंटिटीज तो आप लोग जानते हैं आइडेंटिटीज मतलब फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दोस्तों दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन का सारे फार्मूला दे रखा है, जो कि हर फार्मूला को आप देख सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और x माइनस से एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत दिया है, इस जगह पे रहना क्या चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया है भाई। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है दोस्तों, एक्स प्लस वाई। तो आप जान सकते हैं क्या कि इस एक्स को लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ माइनस ये क्या लिखा है, वाई लिखा है, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर यहाँ से माइनस एक्स वाई, फिर माइनस प्लस से क्या होगा दोस्तों, वाई, माइनस प्लस से माइनस और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, फिर हमारा क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आइडेंटिटीज है, ये हमारा क्या फार्मूला है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ये सब सारी चीज़ें तो आपको आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रहा है, बट ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। क्या, देखिए थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है, बस आपको नोटिस करना है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए क्यूबिक आइडेंटिटीज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला यदि मैं डिस्कस करूँ तो देख लीजिए फार्मूला कैसा होगा। फार्मूला देखिए, अब इसमें क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इस तरीके का फार्मूला आप देख सकते हैं, सारे फार्मूला आपके एनसीईआरटी के पैटर्न्स पे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। इसी तरीके के फार्मूला को आपको क्लियर करना है। और यदि मैं बात करूँ आपसे पॉलिनोमियल्स, तो मेरे भाई आप सीधे सीधे सी बात करिएगा, पॉलिनोमियल्स का एक लाइन का वर्ड, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, पॉली मतलब मेनी, मियस मतलब टर्म्स, जिसमें 4 से ज़्यादा टर्म्स हो जाए, हालांकि 3 से ज़्यादा टर्म्स या 4 से ज़्यादा टर्म्स हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और ये क्लास 9th में पढ़ना होगा, क्लास 10th में पढ़ना होगा, और ऐसे ऐसे करके हम लोग को कंपटीशन की तैयारी जब आप करेंगे इन फ्यूचर में, उस सब सारी चीज़ों को डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए करेंगे, यानी पढ़ना भी पड़ेगा और मौका मिला तो पढ़ा भी दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पर नहीं चलते मेरे भाई, आज के लिए इतना ही जाने देता हूँ क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे, अब लोग चलेंगे दोस्तों अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे 2.2, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे 2.3 एंड
2.4 और 2.5 ऐसे करके हम लोग बढ़ते चलेंगे। और वीडियो को आप लोग वॉच करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जितना लोगों के पास हो सके, यदि पॉसिबल है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, शेयर इसलिए करिएगा ताकि उस सब बच्चों को हमारी वीडियो पहुंच सके जो वीडियो अभी वॉच नहीं कर पा रहे, जो वीडियो सही से देख नहीं पा रहे हैं, जो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, उनको 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में भी आएगा। ओके, आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिएगा। अब मिलता हूँ कल आपसे अगले वीडियो के साथ। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, सी यू, नाइस।